हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटिज़म फैमिली। इस दिन और इस नए साल की शुरुआत हम कड़क चाय से करेंगे। ये मेरा आज पहला ब्लॉग है। इस चैनल के थ्रू हम बातें करेंगे ऑटिज़म के बारे में, और उससे भी कहीं ज़्यादा इस बारे में कि जब किसी मिडिल क्लास फैमिली में किसी बच्चे को ऑटिज़म होता है तो उस फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा होता है। और इस चैनल के थ्रू मैं उन ऑटिज़म पेरेंट्स से कनेक्ट करना चाहती हूँ जो मेरी तरह हैं, और उनसे अपने 5 साल के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी जिसे ऑटिज़म है, और ये चैनल और कुछ नहीं, बस हम दोनों के एक दूसरे को समझने का सफ़र है। तो आज हम इस नए साल को सेलिब्रेट भी करेंगे और साथ में कुछ ज़रूरी काम भी करेंगे, क्योंकि ऑटिज़म पेरेंट्स जो होते हैं ना, उन्हें काम से कभी छुट्टी नहीं मिलती। और आज का ये काम है कि आज हमें सानवी का हेयर कट कराना है। ऑटिज़म में हेयर कट कितना मुश्किल है, ये बस ऑटिज़म पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। तो कहीं भी बाहर जाना हो तो सानवी का खाना हम घर से लेकर जाते हैं, क्योंकि सानवी बाहर का कुछ भी नहीं खाती है। तो पहले हम ब्रेकफास्ट और लंच बना लेते हैं। अच्छा, तो लंच में बस सानवी का ही बनाऊंगी, हम बाहर ही कुछ खाएंगे। रात में मैंने मटर भिगो के रखे थे, तो अभी हम छोले और जीरा राइस लंच के टाइम के लिए, और सूजी का हलवा शुगर फ्री नाश्ते में बनाएंगे। शुगर फ्री में बस शुगर को रिप्लेस करके डेट्स पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि सानवी का CF और SF डाइट चलता है, तो इसलिए मैं शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। सफ़ेद मटर भी ग्लूटेन फ्री होता है, तो हफ्ते में एक बार मैं बना ही लेती हूँ। सारे पेरेंट्स को डॉक्टर ग्लूटेन फ्री भी रिकमेंड करते हैं, ग्लूटेन फ्री भी सजेस्ट करते हैं वो, कि आप अपने बच्चे को ग्लूटेन फ्री भी दीजिए। बट मैं सानवी को शुरू से ग्लूटेन देते आई हूँ, तो और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेती है, तो मैं ग्लूटेन देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, बट हाँ। अच्छा, सानवी अभी वॉक पे गई है, सोकर वो उठ गई थी, उसके बाद उठने के बाद उसे तुरंत वॉक पे जाना होता है, तो उसके पापा उसे वॉक पर लेकर गए हैं। घर पे रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुंबई का ये घर वैसे भी थोड़ा कंजस्टेड है, बट मुंबई में घर मिल जाना ही बहुत है। खाना मैंने बना लिया है, और जब सानवी आएगी तो मैं उसे नाश्ता करा के रेडी कर लेती हूँ। उसे ब्रश कर लेती है, बट उसके पीछे मेरी सालों की मेहनत है। सानवी के जो पहले थेरेपिस्ट थे मुकुल सर, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो खुश होंगे कि चलो मेहनत रंग लाई हमारी। सानवी खुद से ब्रश नहीं कर पाती है। इनफैक्ट सानवी खुद से अभी कोई भी अपना काम नहीं कर पाती है, वो पूरी तरह से मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो ब्रश मैं ही कराती हूँ, बस बस ये है कि वो अब आराम से करवा लेती है। सानवी अभी डेट्स मांग रही है, सानवी की स्पीच नहीं आई है, वो मुझे जो भी चाहिए वो वहाँ लेकर जाती है। अच्छा, खाने में जितना मीठा देना होता है, जैसे कि डेट्स, हलवा, कभी कभी पोरेज मैं इसी तरह बनाती हूँ डेट्स पाउडर डाल के, वो सब मैं मॉर्निंग में ही देती हूँ। सानवी हाइपर एक्टिव है, मीठा खाते ही और भी एक्टिव हो जाती है। तो दिन में एक्टिव रहे चलेगा, बट रात में मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं देती हूँ, क्योंकि सानवी को स्लीप डिसऑर्डर है, नींद उसे बहुत कम आती है, और ऐसे में मीठा खाने के बाद नींद जो होता है, जो स्लीप इनिशिएट करना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, मूड स्विंग भी बहुत होता है सानवी को। अभी उसे डेट्स खाना था, और उसे हलवा भी उसका फेवरेट है, तो मैंने दोनों बना दिया, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सानवी का मूड ऑफ हो। अच्छा, जब भी सैलून जाएं तो ऐसे सैलून में जाएं जो स्पेशल चाइल्ड को हैंडल करना जानते हो, या एटलीस्ट उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। और नहीं पता तो आप उनका 2 मिनट टाइम लेकर अच्छे से समझा दें कि कैसे बच्चे को हैंडल करना है। सबसे पहले कोशिश करें कि हेयर ड्रायर या कोई हार्श केमिकल जो केराटिन या स्मूथनिंग के टाइम पे यूज़ होता है, वो ना हो रहा हो वहाँ उस टाइम पर। या फिर सैलून के जो ऑनर है उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़ा एडजस्ट करें, या जो ऐसे सैलून होते हैं ना जो स्पेशल चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, आप वहाँ लेकर जाएं। और कुछ ना समझ में आया तो आप घर पे ही खुद से ट्रिम करना सीखें। मैं पहले ये करती थी। अच्छा, एक बार और ट्राई करती हूँ रोटी बनाकर, शायद वो रोटी और छोले खा ले। और ये सब कुछ बनाकर मैंने टेबल पे लगा कर रख दिया है,
कि वो देखे और शायद उसका मन कर जाए कुछ खाने का। और दोपहर का जो मैंने जीरा राइस और छोले बनाए थे उसे भी मैंने पैक कर लिया है सानवी के लिए। अच्छा, 2 या 3 घंटे के लिए भी कहीं बाहर जाना होता है तो कुछ पैकिंग है जो बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए, जैसे कि कुछ सेट कपड़े, एक टॉवेल, और अभी सानवी का करंट ऑब्सेशन है ये पाउडर का डब्बा। सानवी टॉय से नहीं खेलती, जितना हो सके यही डब्बों से, और कुछ भी कोई एक चीज़ से उसे ऑब्सेशन हो जाता है, फिर वो 15 दिन 20 दिन वो उसी से खेलती है, या फिर जो एक्टिविटी मैं कराती हूँ वो उसमें इंटरेस्ट लेती है। बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जो खिलौनों से खेलते हैं, उसे बचपन से ही खिलौनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये हेडफोन, इसके बिना तो हम बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते कहीं। गुस्सा नहीं। रुको। बेटा। डिब्बा लगा दे, बैठो। चल। अच्छा, नहा धवा कर सानवी का ना हृदय परिवर्तन हो गया और फाइनली उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो हम भी फटाफट रेडी होकर निकल गए क्योंकि आज ट्रैफिक भी बहुत होगा रास्ते में। दिन का लंच हमने इस ढाबे पे किया। तो जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो हम किसी रेस्टोरेंट में ना जाकर किसी ढाबे पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना, ढाबा बहुत स्पेशियस होता है और सानवी को इस तरह खुला खुला जगह बहुत पसंद है। और जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सानवी पता नहीं क्यों बहुत क्रैंकी हो जाती हैं। छोटे से जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं, म्यूजिक भी कुछ समझ में नहीं आता, इस वजह से ढाबे पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो हमने लंच किया, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। अच्छा, वहाँ से लंच करके हम सीधा सलोन आ गए और कम से कम 15-20 मिनट तो सानवी को वहाँ सेटल होने में लग गया। फिर फाइनली भैया ने सानवी का हेयर कट शुरू किया। हेयर कट शुरू होते ही सानवी का वहाँ पर सानवी डर गई बहुत बुरी तरह से, बट फिर जो भैया थे वो अच्छे से उन्होंने सानवी को हैंडल किया और फिर सानवी थोड़ा सा सेटल हुई और फिर करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद फाइनली उसका हेयर कट हो गया। अच्छा, वैसे तो सानवी का 0 स्क्रीनिंग है, बट हेयर कट के टाइम पर हम फ़ोन का यूज़ करते हैं। हेयर कट कराने के बाद ना हम सीधा घर आ गए। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था तो हम भी बहुत थक चुके थे। और हेयर कट कराने के बाद से सानवी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। तो करीब 10 बजे के आसपास हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने रात का डिनर बनाया। डिनर में कुछ नहीं, जो सुबह जो मैंने छोले बनाए थे वही बचे हुए थे, साथ में मैंने बस रोटियां बनाई। अच्छा, जब भी हम बाहर से आते हैं ना या ऐसे भी घर पर भी हम होते हैं तो मैं रात में रोज़ सानवी को एक बार मसाज तो ज़रूर करती हूँ। सानवी को स्लीप इश्यूज़ है, को सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं मसाज कर देती हूँ तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। और फिर मैं उसे हेडफोन लगा के कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा दूँगी जिससे वो धीरे 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 रिलैक्स हो और फिर सो सके। और जब सानवी सोएगी तब फिर हम भी सो पाएँ। फ़िलहाल सानवी जब सोएगी तब हम सो जाएंगे, बट आप सभी सो जाइए। सभी को शुभ रात्रि और आप सबका ये नया साल मंगलमय हो। धन्यवाद।